कहते हैं गुस्सा एक ऐसी सजा है जो दूसरों की गलतियों की वजह से हम खुद को देते हैं। और हम कहते हैं कि गुस्सा हम करते नहीं बल्कि गुस्सा हमें आ जाता है। और कभी कभी सोचकर ताज्जुब होता है कि कैसी छोटी छोटी ऐसी बातें जिनका जीवन में कोई अहमियत नहीं है, उनके ऊपर भी हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, हीलर और मास्टर हिप्नोटिस्ट हूँ। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आ जाता है। अब देखिए, कभी कोई हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में कुछ कह दे और हमें पता चल जाए तो हमें गुस्सा आता है। कोई वैसा ना करे जैसा हम चाहते हैं तो हमें गुस्सा आता है। अगर हमारी कोई चाहत पूरी ना हो पाए तो हमें गुस्सा आता है, या कोई हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर ले तो हमें गुस्सा आता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं, कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है। इसमें सबसे पहला इमोशन जो एक्टिवेट कर देता है एंगर को, वो है प्राइड, यानी कि हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव। जब कोई भी हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और जिन बातों में हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं वहां पर कोई चोट करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। ये हमारे आत्म स्वाभिमान की बात हो, हमारे देश की बात हो, हमारे देश के ध्वज की बात हो, या हमारे धर्म या हमारे बिलीफ्स की बात हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का ऐसा तंज कष्ट देता है कि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमें धर्म और आस्थाओं पर आमतौर पर आर्ग्यूमेंट्स करने से खुद को बचना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारा अहंकार, हमारा घमंड, यानी कि वैनिटी। जब हम किसी चीज पर बहुत अहंकार करते हैं, हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारी पहचान, और जब उसमें किसी भी तरह से कोई गिरावट आती है, किसी तरह से भी कोई नुकसान होता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम इसको सह नहीं पाते। और आमतौर पर आप पाएंगे कि जिन व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा अहंकार या घमंड की फीलिंग्स होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तीसरा बेस इमोशन है ग्रीड, यानी कि लालच। और जब भी हमारे लालच की पूर्ति में कोई भी अवरोध करता है, कोई भी रास्ते में रुकावट बनता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि हमारा वहाँ पर एक हिडन इंटेंशन, एक हिडन एजेंडा होता है और उसको हम पूरा करना चाहते हैं, जिससे हमें बहुत सारी किसी भी चीज़ की पूर्ति होने की अपेक्षा होती है। लेकिन क्योंकि अगर कोई भी अवरोध आता है और हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति होने में हमें तकलीफ आने लग जाती है, तब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गुस्से में महसूस करने लगते हैं। चौथा बेस इमोशन है ब्लेम एंड फॉल्ट फाइंडिंग। जब भी हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं, हर चीज़ में कमी निकालना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ में हमें कोई ना कोई गलती नज़र आने लग जाती है, तो ये हमारे एंगर को और ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए गुस्सा करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारा शहर, हमारी सरकार, जिस पर सीधे सीधे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ तक कि ये प्रकृति, ईश्वर, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपको नास्तिक मूवी में अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग तो याद होगा, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अक्सर हम किसी को नहीं छोड़ते और हम ये सोचते हैं कि अगर गलती किसी की है तो वो दूसरे की है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और जब हम हर चीज़ में कोई ना कोई कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो हमें उन चीज़ों से गुस्सा आने लग जाता है। इन सब के पीछे हम कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं और हम ढूंढ लेते हैं कि हम क्यों इनमें कोई ना कोई कमी ढूंढ सकते हैं और इनको ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ब्लेम करने के समय हम ये नहीं सोचते कि इसमें हमारी क्या गलती है। अभी हाल ही में कोविड की सेकेंड वेव आई और इस समय पे मैं बहुत सोशल मीडिया पे और मीडिया में पोस्ट देखा करता था। लोग अक्सर सरकार को, अपने नेताओं को कोसते थे और उनको उनकी गलतियां बताते थे। लेकिन ऐसे समय पर कोई भी ये नहीं सोचता कि इस समय पे मैं कितना जिम्मेदार हूं और मैं अपना कर्तव्य कितना पूरा कर रहा हूं। तो जब हम किसी दूसरे के अंदर कमी ढूंढना शुरू करते हैं तो ये हमें और ज़्यादा गुस्सा लेके आता है। एक और बहुत बड़ा कारण है
जब कोई व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसके पीठ पीछे किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी कुछ बुराई की, उसकी निंदा की, तो ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसको हम बिल्कुल भी पचा नहीं पाते हैं और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं उस सिचुएशन पे। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि सच में उसने ऐसा कहा या नहीं कहा, और दूसरी बात कि अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो इससे आपकी और मेरी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और पांचवा, मौकरी। जब कोई भी हमारा मजाक उड़ाना चाहता है, हमारे को नीचा दिखाना चाहता है, तब ये हमें बहुत गुस्सा दिलाता है, क्योंकि जब हम डिज़ायर करना शुरू करते हैं तो उससे बढ़ता है हमारे अंदर अटैचमेंट, और अटैचमेंट से बढ़ जाती है हमारी अपेक्षाएं, हमारा एक्सपेक्टेशन। और जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, तब भी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्रोध और एंगर के बारे में बात करते हुए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी परिस्थिति से हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, हम ये नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर किसी भी तरह से कोई बदलाव आए, और जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, जब हम इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके अंदर अपने सारे इमोशंस डाल देते हैं, ऐसे वक्त अगर उसके अंदर किसी भी तरह से कोई बदलाव आता है या अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो ये हमारे अंदर बहुत सारा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंगर को लेकर आता है। जब किसी को नीचा दिखाने की बात या किसी का मजाक उड़ाने की बात आए, तो हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई हमारी इच्छा और अपने परमिशन के बिना नीचा नहीं दिखा सकता। और इसके लिए ब्रूस ली ने भी कहा है, नो वन कैन हर्ट यू अनटिल अनलेस यू परमिट देम टू डू सो। इलेनोर रूजवेल्ट भी कहती हैं, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। जब हम अपने लाइक्स और डिसलाइक में कहीं भी कोई टॉलरेंस नहीं रखते और किसी भी तरह के बदलाव को हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मान लीजिए हमारे लाइफ में कोई चीज़ है जिसको हम एक विशेष तरह से करना पसंद करते हैं, अपने घर को एक विशेष तरह से रखना पसंद करते हैं, एक विशेष तरह के कपड़े, विशेष तरह के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, और जब इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव आता है तो ये हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, बार बार गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे गुस्से की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। लोग हमारे गुस्से को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे जब हम बार बार गुस्सा करते हैं, हर किसी छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं, लोग भी हमसे धीरे धीरे कटने लग जाते हैं, हमसे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस गुस्से की वजह से हमारे जीवन में आना शुरू कर देते हैं। हमारी मानसिक स्वास्थ्य और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्से को अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग गुस्से को साफ मुंह पर बोल देते हैं, कुछ लोग इसको दबा कर रख लेते हैं और उसको अंदर ही अंदर पलने देते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश के साथ आपके साथ व्यवहार कर देते हैं। ये सभी तरह का जो गुस्सा है, ये बहुत सारी नई नई बीमारियों को और बहुत सारी मानसिक अशांति को हमारे जीवन में आकर्षित करने लग जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, गुस्सा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक तरह से पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारे बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स बनाना शुरू कर देती है और उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। और जब हम इन टॉक्सिन्स को कंटिन्यूसली स्टोर कर जाते हैं, तब कुछ समय के बाद वो किसी लाइलाज बीमारी के फॉर्म में हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। और हाँ, ये नहीं कि गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दिखाने के लिए हमें गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होना चाहिए। हमें गुस्सा होना नहीं है, हमें गुस्सा सिर्फ करके दिखाना है। लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं और लोग कहते हैं कि हमें बार बार गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। एक्चुअल प्रॉब्लम गुस्सा नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कारण जिनके वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, और इसके ऊपर एक गहरा चिंतन हमें करना चाहिए। और जब हम इसके बारे में चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असली गुस्से का कारण जो है वो तो हमें पता ही नहीं है, और हम उसका कोई इलाज कर नहीं रहे हैं। हम अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, हम काउंसलर्स के पास जा रहे हैं और खुद को गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कारण जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, जब तक हम उसके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक
ये गुस्सा कभी जाने वाला नहीं है। इसी सीरीज में मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि आपको यहाँ लिंक पर मिल जाएगा, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर परमानेंटली। इस वीडियो में मैंने बात की है कि किस तरह से हम अपने एंगर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एंगर को कंट्रोल करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंगर के कारण क्या है। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है और आप बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, तो आज से एक काम कीजिए, अपने पास एक डायरी मेंटेन कीजिए और जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो तुरंत इस बारे में विचार करें कि आपको गुस्सा आने के पीछे कारण क्या था। क्या बच्चे ने कोई काम ऐसा किया जिससे देखकर आपको गुस्सा आ गया? वाइफ, फैमिली मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, किसी विचार की वजह से आपको ये गुस्सा आया? तो तुरंत उस कारण को अपनी उस डायरी में मेंटेन कर लीजिए। अगर वो गुस्सा आपको दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या 10 बार आता है तो उसको नोट करते जाइए और जब आप कम से कम 15 दिन या 10 दिन इस पूरी लिस्ट को मेंटेन कर लेंगे और आप इस डेटाबेस को एक बार फिर से एक्सेस करेंगे और इसको कैटेगराइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके गुस्से के कारण मुश्किल से 4 या 5 हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं। और क्योंकि हमने कभी भी उन गुस्सों के कारणों को ठीक करने की कोशिश नहीं की, हम हमेशा गुस्से को कंट्रोल करने में, उसको दबाने में लगे रहे और गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं हुआ। तो इससे पहले कि हम अगला वीडियो वॉच करें, आप अपने लिए एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में 10 दिन एक अच्छा सा डेटाबेस क्रिएट कीजिए कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उनके मूल कारणों को जानिए। और जब आप इन मूल कारणों को जान जाएंगे, उसके बाद अगला वीडियो देखिए, वो वीडियो आपको इस पूरी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देगा। उम्मीद है ये वीडियो जिसमें हमने चर्चा की कि हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों आता है, आपको पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम परमानेंटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो की श्रृंखला के साथ जुड़े रहें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।